जज़ाकल्लाह। तो मेरा ये कि सवाल था कि मेरे चंद गैर अहमदी दोस्त हैं, तो वो कहते हैं कि उन्होंने मेरा एक दफ़ा पूछा कि आपका कौन सा मज़हब है, कि मैं जमात अहमदिया से हूँ। तो उनसे भी मैं पूछता हूँ तो वो कहीं शिया तो कहीं अहले बैत, तो वो भी वैसी नमाज पढ़ते हैं, उनका भी वही कलमा ये वो बड़े अच्छे नेक हैं वो भी, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोगों में क्या फ़र्क और हम में क्या है। ठीक है, वो खुद ये बात कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको किया था फ़ोन, तो क्योंकि वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, उनका भी अल्लाह एक है, हमारा भी एक है। अच्छा जी, ठीक है। तो वो ये बात पूछते हैं कि आप ठीक है जी, कौसर साहब, बिल्कुल ठीक है जनाब फाइक साहब, कौसर साहब से पूछ लेते हैं। जनाब कौसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अर्ज ये है कि जिस वक्त ये सवाल किया जाता है कि हम में और दूसरे मुसलमानों में क्या फ़र्क है, तो गोया ये समझा जाता है कि हम एक तरफ हैं तो बाकी सारे मुसलमान जो हैं वो दूसरी तरफ साफ बांधे हुए खड़े हुए हैं। हालांकि ये बात नहीं है। बात यह है कि बदकिस्मती ऐसी है कि मुसलमानों के अक्सर फिरके एक दूसरे के खिलाफ कुफर के फतवे दिए हुए हैं। वो इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, वो इसको काफिर कहता है, वो उसको काफिर कहता है, वो उसको हमारे यहाँ हमारे हिंदुस्तान में तो रोज ही एक तमाशा होता है, देवबंदियों का, बरेलवियों का, फलां का अजीब तरह की सूरत हाल बनी हुई होती है। तो ये मुसलमानों की अजीब सी सूरत हाल है। अब रहा सवाल कि इसमें जमात अहमदिया कहाँ है। जमात अहमदिया हकीकतन में उस इस्लाम पर ईमान रखती है जो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 13 साला मक्की दौर में और 10 साला मदनी दौर में हमें सिखाया। हम उस इस्लाम को मानते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, उसके ऊपर हम चलते हैं। अब अगली बात यह है कि जमात अहमदिया और दूसरे मुसलमानों में एक फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम को और मसीह माऊद अलैहिस्सलाम को मानने और उसकी बैत करने का हुक्म दिया, जैसा कि आप बारहा सुन सके। दूसरे मुसलमान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, या उनके अक्सर फिरके इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम इनको इमाम महदी नहीं मानते। सवाल ये है, बड़ा वाज़ेह सवाल ये है कि अगर आप इनको नहीं मानते और आपके नजदीक कोई इमाम महदी मसीह माऊद आया भी नहीं, तो गोया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ु बिल्लाह तमाम पेश गोइयां वो गलत निकली। ये हो नहीं सकता। क्या करते हैं ये लोग, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने तक में भी ये लोग कोई हिजाब महसूस नहीं करते। ये है कि सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम पेशगोइयाँ पूरी हुई। ऐन वक्त पर हजरत मसीह माऊद इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और जमात अहमदिया ने उनके ऊपर ईमान लाया, और ईमान लाने के नतीजे में हमें उस इस्लाम पर अमल करने का मौका मिला जो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी बुनियाद रखी थी और जिसके बारे में मैं बता आया। अब रहा सवाल ये कि इसके अलावा एक और फर्क जो बहुत वाज़ेह आज है, वो ये कि सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी। आप खुदा की कसम खा के कहते हैं, वल्लज़ी नफ्सु मोहम्मदिन बियदिही ला तफ्तरिकन्ना उम्मती अला सलासिन व सबईन फ़िरक़ा वाहिदतुन फिल जन्नति व सिंतान व सबऊन फिन नार। कीला या रसूलुल्लाह मन हुम? क़ाला अल जमाअतु। इब्ने माजा की हदीस है, किताबुल फितन बाब इफ्तराकुल उम्मा, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरे कब्ज़ा कुदरत में जान है, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। एक जन्नत वाला होगा और 72 जो हैं वो नार में होंगे। कहा गया या रसूलुल्लाह वो कौन है? तो आपने फरमाया अल जमाअत। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस है। तिरमिज़ी की हदीस में इख्तिलाफ अल्फाज और अलग हैं, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। लफ्ज़ जमात गौर तलब है, इसके ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। बड़ा पुरहिकमत ये लफ्ज़ है जो हजूर ने इरशाद फरमाया है। अहादीस के कुतुब में नमाज पा जमात का जिक्र आता है। एक मस्जिद में अगर 1000 नमाजी जमा हों, वो सारे सफ़ों में खड़े भी हो जाएं,
اور اس کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کریں، لیکن ان میں سے 5 ایک کونے میں الگ ہو جائیں، ایک کو امام بنائیں، 4 اس کے پیچھے کھڑے ہوں، تو ان 5 کی نماز جماعت با جماعت نماز کہلائے گی۔ ان 995 کی نماز با جماعت نہیں کہلائے گی، کیونکہ ان کے سامنے امام نہیں ہے۔ تو یہاں حضور نے جو شرط لگائی الجماعتو، وہ ایک جماعت ہوگی۔ سب سے پہلے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے لوگ ہوں گے، ان کا ایک خلیفہ ہوگا اور وہ خلیفہ کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ الامام جنتن یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، ان کی ایک ڈھال ہوگی جس کے پیچھے یہ چل رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ آج جماعت احمدیہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ربانی ڈھال ہے جو دوسرے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ باقی رہا عقائد کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت عقائد جو ہیں واضح طور پہ آپ MTA پہ سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال ازالہ و حام جس کی آج بات ہوئی ہے اسی کے چند الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل توفیق باری تعالی اس عالم گزراں سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا۔ اب یہاں پر ایک سائل نے ابھی سوال کیا جرمنی سے کہ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ خدا کے لیے دیکھو، خدا کو جان دینی ہے، کچھ فیصلہ کریں، ختم نبوت کو کون نہیں مانتا؟ اگر یہی معنی لینے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جو آپ معنی کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، اگر وہ آج آ جاتے ہیں تو آپ ہی کی تفسیر ختم ہو جاتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں حمید کوثر، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔